और कुछ आत्माओं का इस तरह के क्वेश्चन हैं, कहाँ आया हुआ है गीता के बारे में, मुरली अव्यक्त वाणी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, बाबा की वाणी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। बाबा की बात अगर करते हैं तो याद रहे, बाबा का वाणी नहीं है। अगर वाणी है तो देवदूतों का है, जो बाण है, भूतों का है, बाण है। वो जो देवदूतों का है वो दैवी परिवार में आने के लिए वाणियों में इशारा है, ताकि जो बाणा बना के बैठे हैं उन बाणे से निकल आइए। इशारा था बाणों में से निकलने के लिए। जो अमीर बनने लगे उस वाणी को लेकर के एक दूसरे पर, भोले भोले आत्माओं पर, भोली भाली आत्माओं पर बाण चला चला करके क्या बना लिए, बाणा, और पहाड़ा पढ़ाने लगे। इसी पढ़ाई सब की लड़ाई लड़ने लगे एक दूसरे से। स्वभाव संस्कार का मेल का पढ़ाई पढ़ाया गया किसी संगठनों में। मिलने के लिए कोई तैयार है एक दूसरे का मेल कराने के लिए, मिलन कराने के लिए? किसी के द्वारा ये सुर में सुर मिलाई जा रही है, मिलाने के लिए, मिलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो भी समझ में नहीं आ रहा है। ना समझ बने बैठे हैं सभी। समझ समझ के, जो ना समझे मेरे समझ से वो ना समझ है। ना समझे की बातें हैं। अच्छी बात है। एक तो है सब कुछ समझ करके अपने से बड़ों के सामने ना समझ बन जाओ, एक है ना समझते ही नहीं है ना समझ, और समझदार बन के बैठे हुए हैं। किसकी मुरली होती है? मुरली स्त्रीलिंग है जो सबको आकर्षित करती है, आकर्षण करने वाली। कृष्ण शब्द आकर्षण शब्द से जुड़ा हुआ, स्वरूप से, आकर्षण स्वरूप से जुड़ा हुआ है। कृष्ण का शब्द आकर्षण है उस शब्द में। तो स्वरूप आकर्षण वाला जो है, आकर्षित करने वाला है, 16 श्रृंगार वाला, वो माँ का स्वरूप है। प्रकृति माँ है, प्रकृति दासी उसको बोला है। दासी किसकी दासी? पिता पुत्र अपने बच्चों की। 8 हैं, 12 हैं, 108। उनके अगर सच्चे बन के स्वरूप, अपने सच्चे स्वरूप से सामने आते हैं तो उनकी दासी है वो। पानी नहीं भरती है, भरवाती है, वो भरती है। और जगह भर भर के आए हो, यहाँ पर भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमानदार हो जाओ। चालाकी जहाँ किए वहाँ चले जाओगे। समझदारी से चल के आ जाओ। क्यों? क्योंकि मुरली अव्यक्त वाणी की जो बीज बातें निकाली गई हैं, बीज रूप आत्मा के लिए। फलों में बीज होता है ना, तो फल किसे कहेंगे? जो फूल गए हैं बिना विशेषता के, वो फल नहीं है। समय से जो फल फूलों के द्वारा होता है, उन पत्तों के बीच में होता है, झाड़ से, टाल टालियों से, जड़ से जुड़ा हुआ होता है जो वृक्ष है, उससे जुड़ करके जो फूल खिलता है, फूलता है, उसमें से जो फल निकलता है, समय से पकता है, वो बीज लेकर के आता है, वो बीज बातें लेकर के आता है। उससे बीज रूप स्टेज बनती है। जो वह तन से आता है, वो जो तन है, तना है, उससे जुड़ा हुआ वो झुकता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दों की दुनिया बनाई गई जो अकड़ के बैठे हुए हैं। उन पेड़ों को पकड़ के बैठे हैं जिनमें न फल है न फूल है। समझ में आया कि नहीं आया? पकने पकाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी ऐसे को पकड़ के बैठे हैं, ऐसे वृक्ष को पकड़ के बैठे हैं जिसमें न कभी फूल लगने वाला है, न फल लगने वाले हैं, न पत्ते भी नहीं, सब झड़े हुए हैं। उनको पकड़े हुए हैं सब। देखिए विचित्र बात है। जबकि अगर वृक्ष की बात लेते हैं तो कल्प वृक्ष कौन है? वृक्ष जो दिखाया गया, वृक्ष परिवार का जो जड़ में 2 माता पिता रहते हैं, माता पिता से 2 बच्चे हुए, फिर उनसे 2 बच्चे हुए, फिर उनसे, तो जड़ में जो बैठा हुआ है
माता पिता ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। जितने पाप हो गए, पुण्य के नाम पर पाप हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बाप नहीं था। जब बाप जहाँ नहीं होता वहाँ पाप ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ना अपने की पहचान हुई ना अपनों की पहचान हुई। माता पिता ही नहीं है, सभी बेहोशी हालत में अकड़े हैं सारे, एक दूसरे को पकड़े हैं। कैसे स्वरूप को पकड़े हैं? तो कामधेनु, कमला गौ धेनु, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले धेनु है कामधेनु गाय। गौ ह्यूमन गौया है, वही है कल्प वृक्ष, जो कल्प में एक बार सबको जरूर उस वृक्ष के नीचे आना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे जैसे जिन्होंने भी शूटिंग किया अपने मन वचन कर्म की, अपना आगे सीडी का अपने साक्षात्कार कर लो, साक्षात देख लो। वो तुम्हारी बनी बनाई थी, जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा बनी थी वही दिखाई गई, वही रियलाइज कराई जा रही है कि सनातन धर्म का नाम मत लो, क्योंकि सना हुआ नहीं है। सभी स्वभाव संस्कार से मिलजुल करके मिल ले तो जुल भी जाए, मिले नहीं तो क्यों जुले? जुलना माने भेद को खत्म करके एक हो जाओ। अनेक स्वभाव संस्कार होते हुए भी दुनिया को अगर संदेश देना है तो एक होना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया की बात क्यों करोगे वसुधैव कुटुंब का। अनेक स्वभाव संस्कार होते हुए आओ ना, वकालत करना है तो आओ ना ईश्वरी गवर्नमेंट में। मीडिया वाले कितने तैयार हुए हैं, अनेक जोन में मीडिया, जो पहले इन दुनिया में संदेश देना है, जो दुनिया बनाई गई है मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के। दैवी परिवार कहिए, दैवी संस्कार हो तो दैवी परिवार कहने का नाम भी सार्थक हो। इसका तो भगवान की शक्ति भी सोच में पड़ गई है। सभी के ज्योति जलाने वाले, खुद का तो ज्योति जला नहीं, न एक दो के बन के एक परिवार, ऐसा शुद्ध स्वभाव संस्कार वाला संगठन भी हो, कोई भी परिवार हो, जिला हो, राज्य वाला, बस्ती वाला, सब एक दूसरे से समय समय पर जरूर मिलते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इसी में सब राज्य तो बना ही बना अलग, परिवार भी, राष्ट्र भी अलग बना रहे हैं सब। और राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंब की बात कर रहे हैं। विकलांग पार्टी के बाबा का देखिए, रोज एक पेज वो दिखाता है अपना मुरली अव्यक्त वाणी का उधार लेकर के, उसके फॉलोअर सब डालते हैं। करें क्या करें, अब कुछ बचा तो है नहीं, कोहराम मचा हुआ है, तो कुछ न कुछ दिखाते रहेंगे, जबकि इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं जो ध्यान दिला रहे हो। जिस ज्ञान पर, जिस पॉइंट पर, बिंदु पर आओ, पॉइंट पर, केंद्र पर आओ। अभी तो कर्म के लिए बुलाया जा रहा है। पढ़ाई हो गई, जितनी पढ़ाई पढ़े हो आओ यहाँ पर, बताओ, सिखाओ थोड़ा सा।